हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। वैसे तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी वेरी ब्रॉड है, पर मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फैक्टराइजेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। और इस टॉपिक में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत केयरफुली वीडियो को वॉच करना है आपको, और अच्छे से सीखना है जो भी आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। तो उन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 12x, 36। तो अगर हमें इनका फैक्टराइज करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन फर्स्ट। तो अगर हमें 12x, 36 का फैक्टराइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक चीज आप अपने माइंड में रखेंगे, हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा टेबल होता है जिसमें 12 भी आए और 36 भी आए। मीन्स 12 और 36 का हमें फैक्टर फाइंड करना है सबसे पहले। तो वैसे तो अगर हम इसे देखें तो 2 के टेबल में भी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, 4 के टेबल में भी डिविजिबल हो जाएंगे, 6 के टेबल में भी दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, और ये 12 के टेबल में भी दोनों नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। जब भी स्टूडेंट्स आप लोग फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो जो आपको सबसे बड़ा फैक्टर होगा इन दोनों का, उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो मींस अब 12 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 12। तो स्टूडेंट्स, 12 और 36 का जो हमारा एचसीएफ होगा, एचसीएफ हमारा होगा ओनली 12, क्योंकि 12 ही वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जिसके टेबल में 12x भी डिविजिबल होगा और 36 भी डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा 12। नेक्स्ट, सॉल्यूशन 2 देखते हैं हम। अब सॉल्यूशन 2 में आप लोग देखिए केयरफुली, 2y, 22xy। अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है इसका फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन में अब क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम जो इसमें जो नंबर्स गिवन है, उन नंबर में हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये दोनों ही डिविजिबल होंगे, 2 एंड 22। तो सिंपल हमें देखने से पता चल रहा है 2 के ही टेबल में 2 भी डिविजिबल हो जाएगा और 22 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, 2। नाउ अब हम देखते हैं, देखिए दोनों में अगर हम देखें इसमें तो वेरिएबल कौन सा कॉमन है? y। y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो एक हमारा y भी इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 2y इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम, सॉल्यूशन 3। अब इसमें आप लोग केयरफुली सुनिए, 14pq, 28p² अब स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने सेम वही स्टेप को फॉलो करना है। 14 कौन सा टेबल ऐसा है जिसमें 14 भी आता है, 28 भी आता है? तो वैसे तो 7 भी है, 7 के टेबल में 14 भी आता है, 28 भी आता है, बट नेक्स्ट और किसके टेबल में दोनों नंबर आते हैं? ये 14 के टेबल में। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28। सबसे पहले नंबर हम हाईएस्ट नंबर को ही आपने कॉमन निकालना है, जिसमें दोनों ही नंबर, जिससे दोनों नंबर ये डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिखा 14। नाउ अब वेरिएबल में देखते हैं। वेरिएबल में वो वैल्यू आप कॉमन निकालेंगे जो एटलीस्ट आप दोनों से ही कॉमन निकाल सको। तो अगर हम p, यहाँ पर p² है, यहाँ पर p सिंगल है, तो दोनों से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो हम p को ही तो कॉमन निकाल पाएंगे। अगर हम p² निकाल लेते हैं तो यहाँ से तो आप निकाल लोगे, पर यहाँ से आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो हमें वही वैल्यू को कॉमन निकालना है जो दोनों से हम कॉमन ले सकें। तो मीन्स p एंड q। अब यहाँ पर q सिंगल है और यहाँ पर q² है, तो इसमें से भी आप सिंगल q को ही कॉमन लेंगे। तो इस तरह से 14pq इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, और कॉमन फैक्टर भी इसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है 4। तो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हम केयरफुली समझते हैं। इसमें आपको 3x² दे रखा है, और यहाँ पर आपको 10x³ दे रखा है, एंड 6x² और z गिवन है। तो अब इसे किस तरह से फैक्टराइज करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कोई ऐसा टेबल है जिसमें 3 भी आता है, 10 भी आता है और 6 भी आता है। चलिए हम ये चेक करेंगे। तो ठीक है, हमने देखा 3, कोई ऐसा टेबल है ही नहीं जिसमें 3 भी आ जाए, 10 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। तो जब कुछ भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं है तो हमारा 1 कॉमन होता है। तो इसमें जो है हमारा 1 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, अब x की अगर हम हाईएस्ट पावर कॉमन निकालें तो कौन सी होगी?
तो x के यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो x की पावर 2 एटलीस्ट कम से कम वैल्यू x की आप जो तीनों से निकाल सकते हो वो निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अब y से देखें तो यहाँ पर देखो y का क्यूब y स्क्वायर, तो y का भी स्क्वायर ही निकाल सकते हैं हम तीनों से, y स्क्वायर एंड z। अब देखिए z तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो z हमारा कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि वो सिर्फ एक ही टर्म में गिवन है आपको, तो हमारा एक्स स्क्वायर वाई। और स्टूडेंट जो मैं आपको पहले बता रहा था कि 3, 10 और 6 1 के टेबल में आएगा, तो इसे आप 1 को यहाँ पर लिख दीजिए या तो ना भी लिखिए, बात बराबर ही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इस तरह से हमारा इसका फैक्टराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप से आपके फैक्टराइजेशन क्वेश्चन आते हैं। तो सुनिए, अभी जो हम क्वेश्चन हमने देखा था उसमें कॉमा गिवन था और उसका आपको सिर्फ एक तरह से हम बोल सकते हैं कॉमन फैक्टर ही निकालना था, उसमें फैक्टराइज ऐसे भी करते हैं हम। नाउ अब आपको इस तरह से साइन दिए होंगे, प्लस माइनस इस टाइप से साइन भी गिवन होंगे, तो इसमें भी आप सेम तरह से ही क्वेश्चन करेंगे जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पर इसमें साइन है तो आपको साइन से घबराना नहीं है। देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे 7x एंड 42 में कोई ऐसा टेबल जिसमें 7 भी आता है 42 भी आता है, वो नंबर 7 ही है। 7 वन जा 7, 7 6 जा 42। सबसे पहले तो आप 7 को कॉमन निकालेंगे, 7। अब आप क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप लोग केयरफुली सुनिए, हमने दोनों में से 7 को कॉमन निकाला, अब यहाँ से 7x था, 7 हमने कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा अभी अंदर, x। नाउ माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन है यही आपने यहाँ लगाना है। अब 7 कितने जब 42 होगा, 7 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आएगा, तो 7 6 जा 42। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा फैक्टराइज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। अब -16z प्लस 20z क्यूब, इन दोनों में भी सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कॉमन क्या वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो 16 और 20 में हम क्या चीज कॉमन निकाल सकते हैं, 2 के टेबल में 16 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 4 के टेबल में 16 आता है, 20 भी आता है। तो स्टूडेंट्स हमें हमेशा हाईएस्ट फैक्टर को ही लेना है जो भी दोनों में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लेंगे 4 को, हमने 4 को कॉमन लेना है। नाउ अब हम देखते हैं वेरिएबल में, यहाँ पर z है, यहाँ पर z क्यूब है, तो आप दोनों से कौन सी वैल्यू z की कॉमन ले सकते हैं, z, क्योंकि एक ही z को आप कॉमन ले पाओगे, क्योंकि अगर हम z क्यूब ले लेते हैं तो यहाँ से तो हम ले लेंगे बट यहाँ से हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए अपने z वो वैल्यू को कॉमन लेते हैं जो दोनों से आप एटलीस्ट कॉमन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हमने z को लिखा। नाउ अब आपको ब्रैकेट पुट करना है। उसके बाद अब केयरफुली सुनिए, 4, अब यहाँ पर माइनस का 16 था, यहाँ पर हमने प्लस का 4z कॉमन निकाला, तो अब आप क्या करेंगे, प्लस माइनस, ये वाला माइनस आपको अंदर लिखना है क्योंकि प्लस माइनस तभी माइनस होगा। नाउ 4, अब इससे 4 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, 4 जा 16, और जो सिंगल z था वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं बाहर, अब हमारा अंदर z नहीं आएगा। प्लस, अब आप प्लस का साइन, ये वाला साइन लगाएंगे। नाउ 4 कितने टाइम्स 20 होता है, 4 5 जा 20, और z क्यूब था, एक z हम कॉमन निकाल चुके हैं। अब z क्यूब में से जब 1z हमने कॉमन निकाला तो हमारा अंदर बचेगा z स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बिल्कुल सिंपली इस क्वेश्चन का फैक्टराइज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमें 3 टर्म्स दे रखी हैं, 1 2 3। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले 10 15 20 में, तो सबसे बड़े से बड़ा कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों ही आ जाएंगे, तो देखने से पता चल रहा है 5। सबसे पहले हम 5 को ही कॉमन लेंगे। नाउ अब हम देखते हैं वेरिएबल यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर c स्क्वायर है, तो कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है तीनों में है जो, इसमें a है, इसमें b है, इसमें c है, तो ये वेरिएबल्स कॉमन आपके आएंगे ही नहीं, तो हमने 5 को सिर्फ लिखा और ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आएगा, 2 जा 5 2 जा 10, और यहाँ से सिर्फ हमने 5 को बाहर निकाला है, तो a स्क्वायर हमारा अंदर एज इट इज आ जाएगा माइनस। नाउ 5 3 जा 15, तो 3 आप अंदर लिखेंगे, 5 3 जा 15, और b स्क्वायर था, हमने बाहर तो निकाला नहीं है, तो b स्क्वायर आपका अंदर रहेगा, प्लस नाउ 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और c स्क्वायर आपका इसके अंदर ही आ जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब क्वेश्चन आपको इस तरह से भी गिवन हो सकता है, अगर आपको इसमें एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई जेड स्क्वायर इस तरह से आपको दिया है और कोई भी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आपको नहीं दी है और इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, तो स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं 1 2 3। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम तीनों टर्म में से कौन सी वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम x में देखें तो एक्स स्क्वायर एक्स एक्स, तो सबसे पहले तो वो तीनों में ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने x को कॉमन लिया, तो और x की हम कौन सी पावर कॉमन लेंगे, x की हम वो पावर कॉमन लेंगे जो एटलीस्ट हम तीनों में से कॉमन निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी और फिर हम देखते हैं y में, तो y वाई स्क्वायर y, तो y की भी आप पावर 1 ही को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि y आप तो इन तीनों से निकाल सकते हैं, y y और y इसमें से भी निकाल सकते हैं। अगर हम y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर आपका इसमें से निकल जाएगा पर इससे नहीं निकल पाएगा, इससे भी निकल पाएगा, तो इसलिए हम वही वैल्यू को लेते हैं जो तीनों से हम कॉमन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं z की, तो z भी हमारा कॉमन आ जाएगा कि z और z स्क्वायर, एटलीस्ट z तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं। फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है जब हमने x y z इसमें से निकाल दिया कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचता है, तो x की पावर 2 थी और हम x निकाल चुके हैं एक बाहर, तो अब क्या होगा यहाँ पर एक x हमारा ब्रैकेट के अंदर आएगा और y सिंगल था वही हमने बाहर निकाल दिया, z भी सिंगल था वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। प्लस नाउ अब इसमें देखते हैं तो x हमारा कॉमन आ चुका है, z भी कॉमन आ चुका है और y स्क्वायर है, y स्क्वायर में से हम एक y बाहर निकाल चुके हैं तो अंदर हमारा एक y बचेगा। प्लस नाउ इसमें देखें तो x हमारा कॉमन आ चुका है, y भी कॉमन आ चुका है और z स्क्वायर था, z में से एक z हम कॉमन ले चुके हैं तो एक z आपका इसके अंदर आ जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को जो भी मैंने आज आपको फैक्टराइज के क्वेश्चन कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे और आपको इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना है और अच्छे से समझना है। तो स्टूडेंट्स अभी फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, तो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।